दिसंबर में लग रहा था कि कोरोना रुक गया है, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में लग रहा है कि कोरोना बहुत तेजी से आ रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, नालंदा और गोवा सब जगह कोरोना के केसेस हाई स्पीड से बढ़ रहे हैं। केस इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि रोकना मुश्किल हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तीसरी लहर आ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। कुछ शहरों में फुल लॉकडाउन लग सकता है, कुछ जगह अभी से मिनी लॉकडाउन के हालात बन गए हैं। इस वक्त कोरोना के खतरे की सच्चाई जानिए, क्योंकि आप ही हैं जो इस तीसरी लहर को रोक सकते हैं और लॉकडाउन को भी रोक सकते हैं। दिल्ली क्या फिर बंद होगी? लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली का कोरोना स्टेटस अब सभी हदें पार कर चुका है। इन सबके बीच देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन नए साल पर कोरोना भी सुपर फास्ट मोड में है। दिल्ली में 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 7% के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 80% नए केस अब ओमिक्रॉन के हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जीनोम सीक्वेंसिंग में 187 सैंपल का जब टेस्ट किया गया तो उनमें 152 केस ओमिक्रॉन के निकले हैं। इसलिए दिल्ली में ओमिक्रॉन हाई स्पीड से फैल रहा है। दिल्ली में एक्टिव केस 11,000 को पार कर चुके हैं और बड़ा खतरा करीब 7% पॉजिटिविटी रेट का है। राजधानी दिल्ली में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5% संक्रमण दर पहुंचने पर रेड अलर्ट लागू करने की बात कही गई थी। इस वक्त दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% के करीब पहुंच चुका है। कोरोना को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहता है कि अगर दिल्ली में संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और यह लगातार 2 दिनों तक बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो इस हालात में रेड अलर्ट लागू कर दिया जाएगा। कोरोना के रेड अलर्ट का मतलब है कि दिल्ली में सख्त पाबंदी लगाई जा सकती है। ये लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी हर उस जगह को बंद किया जा सकता है जहां पर भारी भीड़ देखी जाती है। अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी रेट ऊपर गया है, दिल्ली में ऐसे हालात बन सकते हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्द ही लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि नए साल से पहले 29 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना के केसेस 923 के करीब थे और सिर्फ 3 दिन में आज 4099 तक ये केसेस पहुंच गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के मुताबिक बहुत चिंता वाली बात नहीं है। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उससे गंभीर श्रेणी के मरीज नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ये केसेस अगर 10 जनवरी तक जाते हैं तो 50,000 के पार चल जाए। कोरोना की तीसरी लहर की बड़ी खबर मुंबई से भी है। मुंबई में क्रूज शिप एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ड्रग्स नहीं, बल्कि कोरोना को लेकर कार्डेलिया का क्रूज खबरों में है। कार्डेलिया क्रूज पर सवार 66 लोगों की रिपोर्ट अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। दरअसल इस क्रूज पर 2017 लोग सवार थे और इन सभी लोगों की कोरोना टेस्टिंग कराई गई है। ऐसे में खतरा ये मंडरा रहा है कि संक्रमण का दायरा और भी बढ़ सकता है। गोवा से इस कार्डेलिया शिप को लक्षद्वीप जाना था। क्रूज शिप पर पॉजिटिव पाए गए लोगों को अब अस्पतालों और कोविड केयर फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया है। We are a family of 4. We had booked Cordelia cruise sailing from Goa to Lakshadweep on 2nd of Jan, but due to the information received that one is been tested positive, so it has been withheld for a day. But now it's confirmed that there is a no sail, and we are heading back to our home cities. Around 150 more passengers with us. As per information, some 66 cases have been found positive, and the rest after the test will be found out how much is the total number of positive cases. We are feeling very key because we have kids with us, and hopefully everything will come to a normal. पहले ये पता चला था कि कार्डेलिया क्रूज पर एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद इस क्रूज पर सवार किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को गोवा में उतरने नहीं दिया गया। प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि पहले सभी की कोरोना टेस्टिंग कराई जाएगी और उसके बाद ही उतरने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में सभी का सैंपल लिया गया तो कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया।
अभी ये क्रूज शिप मोरमुगाओ पोर्ट क्रूज टर्मिनल के पास खड़ा है और पूरे शिप को सैनिटाइज किया जा रहा है। देश में कैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है, इन तस्वीरों से समझिए। ये तीसरी लहर की दस्तक मानी जा रही है। दिल्ली मुंबई में कोरोना विस्फोट हो रहा है तो बंगाल में भी रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 1700 केस पार हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने केस आने के बाद भी लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं। लोगों को एहतियाती कदम जरूर उठाने चाहिए। हालांकि सरकार इस बारे में बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन सड़कों पर भीड़ है, बाजारों में भीड़ है। आप इस वक्त उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह की लंबी लाइनें हैं। चूंकि लोगों को काम करना है, बाजार जाना है, अपने अपने ऑफिसेज जाने हैं, इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उन कामों को भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि तेज रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देश में कैसे कोरोना बेकाबू हो रहा है, इन तस्वीरों से समझिए। ये तीसरी लहर की दस्तक मानी जा रही है। दिल्ली मुंबई में कोरोना विस्फोट हो रहा है तो बंगाल में भी रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन के 1700 केस पार हो गए हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट पहले से 5% तक पहुंचा हुआ है और यह आंकड़ा 1.5% से 5% सिर्फ 4 दिन में हुआ है। इसके मायने साफ हैं कि दिल्ली और मुंबई ये दोनों शहर इस वक्त फिर से कोरोना के सबसे बड़े एपी सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई में एक दिन में 8000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। इससे सरकार के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। यह दावा किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के चलते सरकार कोई कड़े कदम उठा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का कहर भी मुंबई और महाराष्ट्र पर छाया हुआ है। अब तक ओमिक्रॉन के ही 500 से ज्यादा केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जो कि देश में किसी अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर इस वक्त देश के हर हिस्से में देखी जा रही है। कहीं केस कम है, कहीं ज्यादा और कहीं हालात नाजुक लेवल पर पहुंचने का खतरा साफ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर वाली खतरे की घंटी बज चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मान चुके हैं तीसरी लहर आ चुकी है और सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 11 मरीज मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार भी अब दबाव में है। यही वजह है कि नए साल से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। कोविड की तीसरी लहर की आहट है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 221 पॉजिटिव केस आए हैं। भोपाल में और इंदौर में 110 है, भोपाल में 54 है। बाकी जिलों में भी केसेस आ रहे हैं, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है। मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई थी। हालात अभी काबू में हैं। सरकारों ने अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर डर बरकरार है क्योंकि कोरोना केस का ग्राफ बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले अब मध्य प्रदेश के 22 जिलों में पहुंच चुके हैं। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि महज 15 दिनों पहले मध्य प्रदेश में जहां 20 मामले सामने आ रहे थे, वहीं आज 221 मामले यानी 11 गुना कोरोना बढ़कर सामने आ रहा है। इंदौर में हालत जहां आउट ऑफ कंट्रोल है, वहीं भोपाल में भी हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। माना जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कुछ गंभीर गाइडलाइन जारी कर सकती है। यूपी में भी चुनाव से पहले कोरोना का खतरा बढ़ चुका है। त्योहारों और नए साल के जश्न के बीच नेताओं की रैलियां भी हो रही हैं। इसलिए जनवरी का महीना यूपी के लिए भी बहुत अलर्ट में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए 572 केस आए हैं, जबकि 2261 एक्टिव केस है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि पिछले 10 से 15 दिनों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। आने वाले दिनों में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आज और कल पूरे यूपी में स्वास्थ्य विभाग हेल्थ की सर्विसेज का जायजा ले रहा है। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स चला के देखे जा रहे हैं। अस्पतालों की जो मशीन्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ में अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को जो होम आइसोलेशन में रखा जाएगा वो किस तरह से रखा जाएगा, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है,
यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस वक्त ये देश का सबसे बड़ा हेल्थ मिशन बन चुका है। 15 से 18 साल की उम्र के 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले 2 दिनों में करीब 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2021 में जो वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था, उसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगी। अब करीब 1 साल बाद 15 से 18 की उम्र के बच्चों को डोज दी जा रही है। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर किसी बच्चे का कहीं हो सकता है कोई स्कूल में यहाँ ना पढ़ रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है केवल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है, हम सबको टारगेट कर रहे हैं। और हमने जोन वाइज प्लान बनाया है इसका, अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और हमारी योजना है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। बच्चों को भी वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी और दूसरी डोज में कम से कम 28 दिन का गैप जरूरी होगा। बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल सेफ हो रहा है। बच्चों में 1.5 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बन रही है। अभी बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही दी जा रही है। वैक्सीनेशन के इस फेज में यूपी में करीब 1.5 करोड़ बच्चे, राजस्थान में 50 लाख से ज्यादा बच्चे, मध्य प्रदेश में 36 लाख, कर्नाटक में करीब 32 लाख और मुंबई में 9 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन के बीच महाराष्ट्र में 1ली से 8वीं कक्षा के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुंबई में 9वीं तक के स्कूल बंद हैं। 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलेंगे, वहीं 11वीं के लिए भी ऑनलाइन क्लास होंगी। ऐसी पाबंदियां अब दूसरे राज्यों में भी लग सकती हैं। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर 355 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के लगभग 121 मामलों की पुष्टि हुई है और 1572 एक्टिव केसेस हैं राजस्थान में। हालांकि नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां 9 तारीख तक की गई हैं। जोधपुर में हालांकि फैसला लिया जा सकता है, छुट्टियां और आगे बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक समारोह, शादी ब्याह या अन्य चीज़ों में 200 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। हालांकि सरकार ने कुछ जगह रियायतें भी दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा है, यानी जिन जगहों पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी सरकार अब कर रही है। पिछले 1 हफ्ते में देश में कोरोना के केस कैसे बढ़े, अब वो देखिए। 28 दिसंबर को करीब 9000 केस सामने आए थे, 29 दिसंबर को 13000, 30 दिसंबर को 16700, 31 दिसंबर को 22000 से ज्यादा और अब नए साल में यह तादाद 33000 क्रॉस कर गई है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का सीधा एहसास पहले सरकार को हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 3 पुलिस कांस्टेबल भी थे। अब तो अचानक बढ़ गया, ठीक तो है, स्थिति है। और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना जरूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू हो गया है बढ़ना। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां मेडिकल स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टरों समेत कुल 96 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना आम ही नहीं, खास लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। बॉलीवुड में भी कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट लंबी होती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जॉन अब्राहम और उनकी वाइफ प्रिया रोंचाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जॉन ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी और कहा कि मैं 3 दिन पहले एक शख्स के संपर्क में आया था। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब उन्हें और उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया है। दोनों ही वैक्सीनेटेड थे और माइल्ड सिम्टम्स हैं।
जॉन अब्राहम के अलावा एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। एकता कपूर ने लिखा कि सभी तरह की प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के बावजूद वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। जो भी लोग उनके कांटेक्ट में आए थे वो सब भी अपना टेस्ट करवा लें। इससे पहले अर्जुन कपूर, रणवीर शौरी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए अलर्ट रहिए। कोरोना बहुत करीब है, बस एक मास्क के फासले पर यह फासला बना रहना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।